धरा के जाग जरा, चित्कार कहाँ से आती है इस देश की आन पे मिटने को, इस देश की आन पे मिटने को। भारत माँ तुझे बुलाती है, भारत माँ तुझे बुलाती है। वीर धरा के जाग जरा, चित्कार लाइफ में उप संपादक की पोस्ट और साथ ही पिछले लगभग 12 सालों से श्री राम सांस्कृतिक शोध संस्थान से जुड़ा हुआ श्री राम के समस्त मार्गों पर भारत के अंदर के शोध का कार्य कर रहा हूँ। साथ में ही 2002 में छत्तीसगढ़ के रायपुर में इत्तिफाकन था, मेरी किस्मत थी कि राजीव भाई से मुलाकात हो गई, जिनको आज राजीव दीक्षित के नाम से सब लोग जानते हो। उनसे मुलाकात हो जाने के बाद जो व्यू था मेरा वो एकदम से बदल गया, और जो बदलने के बाद मेरा व्यू बदला तो विज्ञान को हमने भारतीय विज्ञान के आधार पर जांचना और परखना प्रारंभ कर दिया। राजीव भाई को 2011 के बाद लोगों ने सुना, और सुनते सुनते आज उनको सुनने वाले बहुत बड़ी संख्या हमारे सामने है। इसमें हमारे कुछ दोस्तगण हैं, साथीगण हैं जो साथ में हमारे काम कर रहे हैं। आज बिना नाम लिए उनके लिए कहता हूं कि उन्होंने बहुत मेहनत करी और बहुत काम किया, लेकिन एक बात अवश्य है जिसको समझना पड़ेगा कि राजीव भाई को सिर्फ सुनना ही पर्याप्त नहीं है, इनको समझना भी जरूरी है। आज जो माहौल हमारे यहाँ का है और जो होता चला जा रहा है, जो सामाजिक समस्याएं हमारे सामने फंसी हुई हैं, जो हम लोग एक अधर की भविष्य के लिए देखते चले जा रहे हैं, आने वाली पीढ़ी का भविष्य किस दिशा पे जा रहा है हम सबको किसी को कुछ नहीं पता, और बिना सोचे समझे एक दिशा निर्धारित हम लोगों ने कर ली है। उसमें आज से 10 साल पहले जब राजीव भाई नहीं रहे, इससे पहले ही उन्होंने ये सब डिसाइड कर दिया था कि हमारे सामने एक ऐसी समस्या आई। अब आप लोगों को सिर्फ यही नहीं कि राजीव भाई को सुनो, आप सभी से निवेदन है कि राजीव भाई को समझना बहुत ज़्यादा आवश्यक है। जितनी भी समस्याएं हमारे सामने हैं वो भारत की नारी बिल्कुल आसानी से उसको सुलझा सकती है, उसमें कोई बहुत बड़ी चीज नहीं। जैसे ऋग्वेद की बात करें तो ऋग्वेद के 10वें मंडप में 169 सूक्त में 6 ऋचाएं हैं, और वो 6 ऋचाएं वैदिक नारी की बात बताती हैं, और इसी बात को राजीव भाई ने लगातार आगे बढ़ाया। उसी 6 ऋचाओं से बन करके हमारे भारत में ऋषियों मुनियों ने एक वाक्य लिखा, और उस वाक्य के लिए उन्होंने सिर्फ इतना कहा कि नारी ही पुरुष की शक्ति है। और ये बात बिल्कुल सच है कि भारत की नारी ही पुरुष की शक्ति है। बस उसको थोड़ा सा बदल करके राजीव भाई जी ने कहा कि आप स्वयं को जान लो और रसोई को पहचान। अगर आज की नारी सशक्तिकरण का ओरिजिनल रूप, वास्तविक रूप दिखाना चाहती है तो वेदों के आधार पर उसको अपनी शक्ति का प्रदर्शन करना पड़ेगा, और वो नारी सशक्तिकरण वेदों से निकलता है रसोई के माध्यम से, इसके सिवा कोई भी माध्यम उसका देश की आन पे मिटने को। भारत माँ तुझे बुलाती है, भारत माँ तुझे बुलाती है।